तो वेलकम भाई लोग, पैसे ये बोवेंडर मूवी की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। प्यारम पाली वाली बताने की शुरुआत होती है, हम एक लैला नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने पति के साथ शादी करके अपने घर पर आकर फुलवान पेरम पाली जरा देखिए एक बार भाई लोग। ये अभी अगला दिन होता है और ये दोनों मिलकर मतलब कि पति पत्नी और अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाकर ये प्लानिंग कर रहे थे किसी दूसरे देश में घूमने जाने की। प्लानिंग सक्सेस हो जाती है, ये सारे लोग मिलकर पहुंच चुके थे दूसरे देश में। वहां पर एक बस में ये सारे लोग मिलकर घूम रहे थे और उन उन सभी के साथ एक गार्ड भी मौजूद था जो कि इन सभी को घुमा रहा था नई नई लोकेशन पर। अभी लैला थी थोड़ी सी बावली आइटम भाई लोग, उसे वो गार्ड पहली ही नजर में पसंद आ चुका था और वो शीशे के जरिए उसे ही देखती रहती थी। अभी क्या बताऊं मैं आपको कि देखते ही देखते वो वहां पर बेहोश हो चुकी थी लैला। जब उसकी आंखें खुलती है तो गार्ड का नाम था डेविड और उसका पति और लैला के सारे फ्रेंड्स उसके सामने थे। एक लोकेशन पर पहुंचकर लैला बस से नीचे उतरती है और डेविड के साथ कहती है कि मेरा नाम लैला है। डेविड कहता है कि मेरा नाम डेविड है। मतलब कि बोलचाल शुरू हो चुकी थी और एक दूसरे ने नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था भाई लोग यहाँ पर पुल ऑन में। डेविड भी नोटिस कर रहा था कि लैला हर वक्त उसे ही देखती रहती है, मतलब कि वो उसे पसंद करती है, वो डेविड को अच्छे से पता था। अभी एक लोकेशन पर मौका देखकर डेविड लैला के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करने लगता है और लैला तो यहाँ पर गर्म हो चुकी थी भाई लोग, लेकिन वो देखती है समझती है यहाँ पर सारे लोग मौजूद है, यहाँ पर यह सब नहीं करना चाहिए, इसलिए वो वहां से निकल लेती है। अभी भाई लोग क्या बताऊं मैं आपको, शॉर्ट में बताता हूँ। ये ट्रिप थी 15 दिनों की और डेविड और लैला को मौका मिलता तो वह मतलब कि एक दूसरे के साथ गुफा गुफी धमाके धमाके ही करने लगते। और 15 दिनों में इन दोनों ने 5 बार ये सब कर लिया था। अभी ट्रिप खत्म हो चुकी थी और ये सारे लोग अपने घर पर पहुंच चुके थे, यानी कि लैला अपने पति के साथ अपने देश में पहुंच चुकी थी। अभी घर पर जाकर भी लैला को डेविड की याद आ रही थी, इसलिए वो उसे बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन वो बावली आइटम डेविड उसने अपना सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया था, इसलिए उसे कॉल ही नहीं लग रहा था। भाई लोग क्या करे अभी। लैला बहुत ही टेंशन में थी। 2-3 दिन के बाद उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था मीना, वो उसे मिलती है। लैला उसे सारी बातें क्लियर करती है कि मुझे वो अपना गार्ड था वो डेविड बहुत है पसंद आ चुका है और मैं उसके साथ ही लाइफ सेटल करके उसके साथ रहना चाहती हूँ शादी बादी करके। मीरा उसे समझाती है कि नहीं ये सारी गलत बातें हैं और तुम्हारा पति एक अच्छा कंप्लीट अच्छा शरीफ इंसान है और तुझे उसी के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन लैला उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देती और भाई लोग वो घर पर नहीं चली आती है। 2-4 दिन बाद भाई लोग लैला की थोड़ी सी तबीयत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो अपने पति के साथ डॉक्टर के पास जाती है और वहां पर हो जाता है बोगात। लैला हो चुकी थी प्रेग्नेंट। घर पर आकर भाई लोग लैला का पति बहुत ही बुरी तरह से दुखी था। अभी वो यहाँ पर एक भौकाल वाली बात कहता है लैला को कि मैं किसी भी औरत के साथ मतलब कि ये वाली हरकतें कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि ये सारी बातें मैं जब 10 साल का था तभी से मुझे पता है, क्योंकि मेरे अंदर वो हार्मोन्स ही नहीं है। लेकिन लैला का पति भाई लोग थोड़ा सा शरीफ आदमी था, इसलिए वो उसे कहता है कि कोई भी बात नहीं है, तूने जो गलती है उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तेरे पेड़ के अंदर जो बच्चा है उसे मैं मेरा बच्चा ही समझूंगा और हम दोनों उसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे और बड़ी जॉब दिलवाएंगे और ढेर सारे पैसे वो छापेगा। भाई लोग लैला की डिलीवरी होती है, बच्चा भी आ चुका था। लेकिन क्या बताऊं मैं, 3 साल का बच्चा होते ही उसे कुछ बीमारी हो जाती है और वो सीधा भगवान के पास उसकी डेथ हो जाती है मतलब की। और यहाँ पर लैला वापिस बुरी तरह से भाई लोग टेंशन में दुखी हो चुकी थी। अभी यहाँ पर लैला को बुरी तरह से डेविड की याद आ रही थी भाई लोग, इसलिए वो अपने घर पर एक खत छोड़ती है जिसमें अपने पति को उसने लिखा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अपने प्यारे से लवर के पास जा रही हूँ, डेविड के पास, और मैं उसी के साथ ही अपने आगे की जिंदगी कंटिन्यू करूंगी। वो सीधा निकल लेती है भाई लोग यूरोप कनाडा से। वो कनाडा में रहती थी। यूरोप में जाकर जहाँ पर वो डेविड का घर था वहां पर डेविड नहीं था, वो आसपास के मोहल्ले में थोड़ी सी पूछताछ करती है। वहां से लैला को पता चलता है कि डेविड तो पास ही में एक छोटा सा गांव है वहां पर वो चला गया है और वहां पर वो ड्राइवर की जॉब कर रहा है, उसने गार्ड बाड़ की जॉब छोड़ दी है। लैला भी उसके पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर दूसरे डेविड मिलता है
और डेविड भी भाई लोग मीठी मीठी प्यारी प्यारी दोनों बातें करने लगते और मौका मिलते ही डेविड वापिस से लैला के साथ कालाकांडी करने लगता है। दोनों खुश थे। जरा देखिए ये सीन। हंसी खुशी के साथ घूम फिर रहे थे और बावली लैला और डेविड बावली आइटम दोनों लवर वाली बातें कर रहे थे। अभी वहां पर भी लैला के कई फ्रेंड्स बन चुकी थी। अभी एक दिन लैला की एक दोस्त लैला को कहती है कि तुम्हें और डेविड को शादी कर लेनी चाहिए और अपनी आगे की लाइफ की प्लानिंग करनी चाहिए और एक सेटल लाइफ जीनी चाहिए। ये ऐसी लाइफ में क्या मजा है। अभी रात होती और लैला डेविड को बात करने ही वाली थी, तभी एक बूढ़ी आंटी वहां पर आती है और उसके साथ दो छोटे छोटे से बच्चे भी थे। लैला उसे कहते हैं कि बाप कौन हो और ये बच्चे कौन है। बूढ़ी आंटी कहती है कि मैं डेविड की माँ हूँ और ये दोनों बच्चे डेविड के हैं, क्योंकि डेविड ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है और उसे 10 साल हो चुके हैं। पहले पीछे से डेविड आता है और लैला उसके साथ ये सारी बातें क्लियर करती है। तभी डेविड कहता है कि मुझे शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे ही प्यारे हैं। और मेरी पत्नी के साथ मैंने एक बार शादी की थी, लेकिन मुझे शादी में जरा भी मजा नहीं आया और मेरी पत्नी के साथ बनी ही नहीं, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। लैला बेचारी बिल्कुल मायूस हो चुकी थी भाई लोग। अभी ये तो साला बावली आइटम निकला था, वो शादी की बात कैसा करते। अभी थोड़ी सी बात करें तो डेविड का एक साइड बिजनेस था, वो कापड़ की जो चादरें होती है उसे बनाकर बेचने का। अभी अमेरिका से एक बड़ा सा टोल की मतलब कि पांडु आदमी आया था बड़ा ऑर्डर देने के लिए डेविड को, लेकिन वहां पर वो देख लेता है लैला को और उसे भी रंग रलिया मनानी थी लैला के साथ। बाद में ही वो बड़ा ऑर्डर डेविड को देता। लैला ये काम करने से साफ साफ बना कर देती है, क्योंकि वो थोड़ी कोई रनी खानी से बोलो। लेकिन डेविड उसे प्रेशर करता है कि मुझे बड़ा ऑर्डर चाहिए और ढेर सारा पैसे चाहिए, वरना हम गरीब हो जाएंगे और या मर जाएंगे कल तो। इसलिए लैला भाई लोग डेविड की बात का मान रखते हुए उस पिद्दू से आदमी के साथ ये कालाकांडी वाली हरकतें कर लेती है। क्या बताऊं मैं आपको, ये एक अच्छी लड़की है लैला। और डेविड और लैला को बड़ा ऑर्डर मिल भी जाता है और साथ में ढेर सारा एडवांस केस भी डेविड के हाथ में पहुंच जाता है। वो अमेरिका का आदमी भी भाई लोग इतना खुश हो चुका था कि उसने एक छोटी सी गन लैला को गिफ्ट में दे दी थी गोलियों के साथ। अभी अगले दिन लैला अपना सामान बाजार से लेकर घर पर आई थी। तभी डेविड का दोस्त था जो कि लैला को घर के अंदर आने से रोक रहा था। लैला को अच्छे से पता था कि ऊपर कोई ना कोई कालाकांडी चल रही है, इसलिए वो उसे साइड धक्का देकर सीधा ऊपर निकल लेती है डेविड का रूम में। वहां पर वो देखती है कि डेविड तो सारा किसी और चुलबुली आइटम थी कर रहा था ये सभी बावली हरकत है। लैला बेचारी बहुत ही दुखी हो चुकी थी और डेविड तो साला ये ढेर सारी आइटम था, क्योंकि वो फूलों गुलशन उड़ा रहा था, क्योंकि उस बिजनेसमैन के पास से उसने एडवांस पैसे ले लिए थे। वो लैला को कहता है कि ऐसा ही होती है दुनिया और ऐसा ही करना चाहिए और तुम भी मेरे साथ रहो और मेरी ये नई गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ रहेगी और हम सभी मिलकर यही करेंगे दिन और रात। है बावली आइटम यार। लैला भाई लोग यहाँ पर को कुछ नहीं बोलती, उसका मन में था कि साले इसे मैं गोली मार दूं, लेकिन वो वहां पर शांत रहती है। शाम होती है और डेविड लैला को लेकर एक खौफ में जाता है। खौफ में थी भाई लोग एक खूबसूरत आइटम थी घर की। डेविड उसके साथ भी फ्लर्टिंग करने लगता है। अभी लैला का भाई लोग यहाँ पर दिमाग बुरी तरह से सटक चुका था। वो अपनी वो छोटी सी दाई बाई वाली गन निकालती है और डेविड के बोले मतलब कि प्राइवेट पार्ट पर है डू करके गोली मार देती है वही का वही। डेविड एक पल के लिए हैरान हो चुका था, लेकिन सचमुच में उसे गोली लग चुकी थी। लैला तो वहां से पॉक से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन डेविड के 5 मिनट के अंदर ही भाई लोग वही का वही वो मारा जा चुका था। लैला को भी अच्छे से पता था कि अभी कानूनी लफड़ा हो सकता है, इसीलिए वो बाहर निकल कर सीधा जाती है एयरपोर्ट पर। वहां से वो सीधे अपनी फ्लाइट बुक करके सीधा पहुंच जाती है कनाडा। अभी वहां पर तो भाई लोग वो बुरी तरह से टेंशन में पूरी तरह से मतलब कि क्या बताऊं मैं, बहुत दुखी हो चुकी थी, क्योंकि यह साली बावली आइटम यह डेविड के चक्कर में उसने अपने शरीफ पति सीधे साधे पति को छोड़ दिया था और लैला को अपनी आगे की पूरी जिंदगी अकेले ही बितानी थी। और इसी सैड एंडिंग के साथ भाई लोग ये मूवी कैंडिंग हो जाती है। और हाँ, कमेंट में बताना कि ये लैला ने डेविड के साथ जो किया वो सही किया या गलत किया। तो भाई मैं मिलता हूँ कल किसी और अगली और ऐसी मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।